टीटागढ़ नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के जय महावीर व्यायाम समिति नंबर 2 में नगर पिता रियाजुद्दीन अरमान मंडल के नेतृत्व में चुनावी प्रचार रखा गया, जिसमें महिला ज़्यादा तादाद में उपस्थित रहीं। उन्हें तृणमूल सीनियर लीडर प्रीतम जी और वार्ड के तृणमूल लीडरान अरमान मंडल ने ममता बनर्जी सरकार में दिए गए स्कीमों के लाभ पर रोशनी डाली। सभी मुकर्रीन ने फिरका परस्त ताकत को मजहब के नाम पर वोट देने से रोकने की अपील की। रियाजुद्दीन अरमान मंडल ने कहा, टीटागढ़ एक मिनी भारत कहलाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम और सभी ज़बान के बोलने वाले भाईचारगी और मेल मिलाप से रहते हैं। दंगा करवा कर बीजेपी मजहब के नाम पर वोट हासिल करने के लिए हमारे अंदर फूट डालना चाहती है, जिसे हमें होशियार रहना होगा। आप उन्हें वोट दें जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े नजर आते हैं। ममता बनर्जी ने कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी कार्ड और लक्ष्य भंडार योजना के तहत महिला को मजबूत कर रही है। जो लोग मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उन्हें टीटागढ़ के पुरअमन और शांति वातावरण को खराब ना करने दें। तरक्याती के बारे में जो सोचते हैं उन्हें कामयाब रखें। बैरकपुर लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के पसंदीदा उम्मीदवार पार्थो भौमिक की ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें कर कामयाब बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में और स्कीम से लाभ उठाया जा सके। और हमारे यहाँ भी आगामी 20 मई को चुनाव होने जा रहा है। हम लोग दीदी का दूध है, दीदी का सैनिक। आपको मांगना नहीं पड़ता है तो देती है। क्यों ध्यान ना करें, आप अपना एक वोट दें हमारे टीएमसी सरकार को, हमारे ममता बनर्जी साहब। आपके साथ हम लोग का हर एक कर्मी, हम लोग साथ में, हम अगर साथ में देंगे तो यहाँ पिता मास्टर जी सुभाष जी है और भी हमारे टीचर नीचे है, वो लोग हैं। आप लोग इतना ही तो विचार दिए, इतना ही साथ दिए और साथ दीजिए। अगर इलाका का उन्नयन चाहते हैं तो आप लोग आगे बढ़ने होगा और आगे बढ़ के आप लोगों को हाथ को मजबूत करने होगा। देखिए, बोलने का बहुत चीज़ है। मैं जितना समझता हूँ, मैं राजनीतिक नहीं किया हूँ, मैं जिंदगी से बहुत कहानी है, लंबा चौड़ा काम कर गया है। ये बात सुन के कि अपने बच्चों को मैं ये सिखाऊं कि हिंदू मुस्लिम क्या किया है, ये हिंदू मुस्लिम क्या किया, अब हमें बताएं। चंद दिन का जिंदगी है, 60 से 70 80 90 वो जिंदगी आप जी सकते हैं, लेकिन ये चंद दिन की जिंदगी में ऐसे बीच आप बो के जा रहे हैं कि आने वाला फुट या जाने वाला फुट हम लोग लड़ते रह जाएंगे, लेकिन उन्नयन का काम कभी नहीं होगा। अंग्रेज के टाइम में शासन काल में यही होता रहा और आज इंडिया के सरकार में यही हो रहा है। तो परिवर्तन क्या है? कुछ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, सिर्फ धर्म का राजनीतिक हो रहा है, सिर्फ लड़ाया जा रहा है, सिर्फ बंटवारा किया जा रहा है, लेकिन उन्नयन का चीज कोई नहीं सोच रहा है। उन्नयन का बारे में कोई सोच रहा है तो मैं किसी का तारीफ नहीं करूंगा। अगर जो अच्छा काम करेगा तो मैं मोदी का भी नाम लूंगा और ममता जी का नाम लूंगा, अमित शाह के भी नाम लूंगा, जो अच्छा काम करेंगे। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर जो ममता बनर्जी है, वो सही में रियल माँ भी है और बहन भी है, और ये क्या बोला जाए सब में कि मैं अपने दिल से उनको माँ मानता हूँ कि वैसा है। एक लेडीज महिला हो तो उनका जुलूम होता है, लेकिन जुलूम सहते हुए आज वो जो जगह पर पहुंची है, वैसा सच या वैसा महिला। ये धर्म का राजनीति करना छोड़ दीजिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो नेता गद्दी बैठे हुए हैं, आप जो है उन्नयन का राजनीति कीजिए, किसी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और किसी का माथा तोल जो है ना उतारे। आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी का खराब नहीं करें। मैं डंके को चोट पर कहना चाहता हूं कि मैं जब से आया हूं 4 नंबर वार्ड में, तब से मैं नहीं कभी किसी को गलत किया हूं और ना ही कभी गलत होने देता हूं।